मैं आपके पास आ रही हूँ संजीव, ये पूरा मामला समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है दर्शकों को, जो अभी ब्रेकिंग विद एजेंडा के साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। हेराल्ड केस और उससे जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ये पूरा क्या है, डिटेल में बताइए, और कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? पहले मामले के बारे में बताऊं, उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूं यहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर अकबर रोड का नज़ारा। देखिए, तस्वीरें अपने आप बयां करेंगी आपको। बाहर ये सामने कांग्रेस दफ्तर का गेट, और ये तस्वीर जो पोस्टर लगाई गई है अपने बारे में सब कुछ कहती हुई, एक काली पोस्टर सफ़ेद कलर से लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होगी। और सामने वो सड़क जिसे अकबर रोड कहते हैं, उसे आखिरी मुहाने पर बंद कर दिया गया है, और यही दूसरी तरफ इस सड़क को इस मुहाने पर बंद किया गया है। यानी कि आम आवाजाही के लिए प्रयुक्त होने वाले इस सड़क पर आज की तारीख में कोई भी गाड़ी इस वक्त आपको चलती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी सिवाय सिक्योरिटी के। अब यहाँ क्या कार्यक्रम है ये भी जान लीजिए। अंदर इस वक्त दो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के बघेल साहब और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद, कई सांसद मौजूद, और सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पहुंचे और फिर राहुल गांधी एक मार्च की शक्ल में यहां से ईडी दफ्तर की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो कि बमुश्किल यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मार्च उन्हें लेकर जाने दिया जाएगा, इस बारे में संशय है, लगता ही है नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा। हमने देखा यहां आने वक्त की कई गाड़ियों में भर करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। बहुत मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही कांग्रेस दफ्तर में प्रवेश कर पाए हैं, और इनका ये कहना है कि वो रात में ही पहुंच गए थे। यानी कि बहुत चाक चौबंद सुरक्षा के बीच राहुल गांधी यहाँ से जाने का जो उपक्रम कर रहे हैं, उसे प्रशासन ने रोकने की भी कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी समझती है कि ये जो पूरा वाकया है ईडी में पेशी का, इसे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाए और कहा जाए कि कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं को घेरा जा रहा है। अब मामले की बात कर लेते हैं। मामला ये है कि दरअसल एक अखबार चला करता था आज़ादी के दौर में, जब लड़ाई चल रही थी, उसका नाम था नेशनल हेरल्ड। ये नेशनल हेरल्ड 30 के दशक में लाया गया था अखबार, और नेहरू जी ख़ास तौर पर इसके प्रेरणा स्रोत थे। ये अखबार चला, बीच में बंद भी हो गया क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये चले। उसके बाद आज़ादी के ये चलता रहा। इसकी अपनी परिसंपत्तियां हैं दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह पर, लेकिन व्यावसायिक रूप से आज़ादी के बाद ये अखबार बहुत अच्छा नहीं कर पाया। इसे चलाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये संस्था चूँकि अखबार बहुत बढ़िया नहीं कर रहा था, तो ये कर्जदार होती चली गई, और ये कर्जदार इतनी ज़्यादा हो गई कि अपनी तनख्वाह भी अपने जो कर्मी थे उनको नहीं दे पा रही थी। इसके बाद ये हुआ कि अब ये कैसे दे पाए अपने लोगों को वेतन और तमाम जो खर्चे हैं उसको कैसे वो मीट कर पाए, तो उसे कांग्रेस की तरफ से लोन दिया गया, और वो लोन दिया गया इस शर्त पर कि आप चलाएंगे और लौटाएंगे। अब ये जो देखिए, ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था, ये वो लोन वापस करने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद एक कंपनी बनती है जिसका नाम है यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड का जो मालिकाना है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास है। और इस यंग इंडिया लिमिटेड ने, विपनेश क्या किया, उन्होंने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की जितनी भी देनदारियां थी, जितना भी बकाया था, 50 लाख रुपए में खरीद लिया। 50 लाख रुपए में उनकी तमाम परिसंपत्तियां, उनकी देनदारियां, उनकी लाइबिलिटीज, उनकी एसेट्स सारी उन्होंने खरीद ली। और मामला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इनके जो एसेट्स थे, इनके जो लाइबिलिटी थे, वो तो करोड़ों में थे, तो फिर 50 लाख रुपए में कैसे दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया था एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को, तो जाहिर है कि वो यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हो गया। तो कांग्रेस ने बाद में क्या किया कि वो लोन माफ कर दिया। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि ये माफ कर दिया गया, कमाल की बात है, क्या आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, क्योंकि मालिकाना जो था वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास था। ये तो एक पक्ष है केस का, और ये केस जो है अदालत में चल रहा है। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी जुड़ गया है कि यंग इंडिया लिमिटेड में जो इतने पैसे आए, उन पैसों को क्या बाहर भी भेजा गया, क्या बाहर से भी कुछ उसमें पैसे आए, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल है, पीएमएलए का भी इसमें मामला बनता है क्या। और उसकी तहकीकात करने के लिए अब ये नोटिस दी गई है सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, जिसके लिए आज वो जाने वाले हैं। अब ये तो हुआ तकनीकी पक्ष पूरे मामले का, लेकिन जो सियासी पक्ष है वो आप देख रही है विपनेश, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले का अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। वो चाहती है कि वो बताए लोगों को कि ईडी और सीबीआई
सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स की एजेंसियां दरअसल कांग्रेस के लोगों को और तमाम विपक्ष के लोगों को घेरेबंदी में लाने के लिए, उन्हें जकड़ने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। कांग्रेस के लोगों से बात कर रहा था मैं, तो उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आखिर क्यों ऐसा है कि उन्हें नोटिस नहीं दी जाती है। तो ये तमाम कहानी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी मार्च की शक्ल में यानी तमाम सांसदों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ ईडी के दफ्तर तक पैदल जा पाते हैं या नहीं। जी संजीव, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग का हेराल्ड केस है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उसमें आज राहुल गांधी से पूछताछ होगी, कोई एफआईआर नहीं है। 2015 में भी हुई थी और ये मामला बंद हो गया था। एक बार फिर से ईडी इस पूरे मामले पर एक्टिव है, तो ये क्लियर है दर्शकों को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।